दुर्गा माँ हिंदू धर्म में शक्ति और शक्ति की देवी के रूप में पूजी जाती हैं। वह बुराई के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए विभिन्न अवतारों में प्रकट होती हैं। दुर्गा के अवतार मुख्य रूप से उनकी शक्ति और रूपों को दर्शाते हैं, जिनका उद्देश्य दुष्टों का नाश और संसार की रक्षा करना है। उनके कुछ प्रमुख अवतार इस प्रकार हैं। माँ दुर्गा का पहला रूप शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। शैलपुत्री देवी हिमालय के राजा हिमवान की पुत्री हैं और इन्हें पार्वती का अवतार माना जाता है। इनका वाहन वृषभ बैल है और ये त्रिशूल और कमल का पुष्प धारण करती हैं। शैलपुत्री शक्ति और स्थिरता की प्रतीक हैं, जो आत्मा के उत्थान और आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाती हैं। इनकी पूजा नवरात्रि के प्रथम दिन की जाती है और इनकी आराधना से भक्तों को मनोबल, धैर्य और संकटों को समाप्त करने की शक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा के 9 रूपों में से दूसरा रूप है। नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। ये सफेद वस्त्र धारण करती हैं और उनके हाथों में कमंडल और माला होती है। देवी ब्रह्मचारिणी ने कठिन तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इनकी पूजा से संयम, तप और त्याग की शक्ति मिलती है। यह भक्तों को आत्मसंयम, धैर्य और ज्ञान का आशीर्वाद देती हैं। ब्रह्मचारिणी की उपासना से जीवन में कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। माँ दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघंटा का है, जो नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा जाता है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है, जिससे इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। यह देवी साहस और वीरता की प्रतीक हैं, जो दुष्टों का नाश करती हैं। इनके 10 हाथों में शस्त्र होते हैं और सिंह पर सवार रहती हैं। इनकी पूजा से भय, शोक और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है और मन में शांति और साहस का वास होता है। माँ दुर्गा का चौथा रूप कूष्मांडा है, जिन्हें ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली देवी माना जाता है। यह कहा जाता है कि उन्होंने अपनी दिव्य मुस्कान से संसार की रचना की और अंधकार को प्रकाश में बदल दिया। उनके 8 भुजाएं हैं, जिनमें वे विभिन्न शस्त्र, माला और अमृत से भरा कलश धारण करती हैं। सिंह पर सवार कूष्मांडा ऊर्जा, शक्ति और जीवन का प्रतीक हैं। नवरात्रि के चौथे दिन उनकी पूजा से स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्कंदमाता माँ दुर्गा का 5वां रूप है। उनका नाम उनके पुत्र भगवान स्कंद, कार्तिकेय से जुड़ा है, जिन्हें उन्होंने देवताओं के सेनापति के रूप में स्थापित किया। स्कंदमाता 4 भुजाओं वाली हैं, जिनमें 2 हाथों में कमल के पुष्प हैं। एक हाथ से वे अपने पुत्र स्कंद को गोद में उठाए हुए हैं और चौथा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। वे कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। स्कंदमाता की पूजा से भक्तों को ज्ञान, शांति, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। उनका आशीर्वाद जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति दिलाता है। माँ दुर्गा का 6ठा रूप कात्यायनी के रूप में जाना जाता है। ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। वे 4 भुजाओं वाली हैं, जिनमें एक हाथ में तलवार और दूसरे में कमल का पुष्प होता है, जबकि बाकी 2 हाथों में आशीर्वाद और अभय मुद्रा है। कात्यायनी सिंह पर सवार रहती हैं और उनका रंग सुनहरा चमकता हुआ है। इनकी पूजा से भक्तों को रोगों, बाधाओं और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। कात्यायनी शक्ति, साहस और विजय की प्रतीक मानी जाती हैं। माँ दुर्गा का 7वां रूप कालरात्रि के रूप में जाना जाता है। इनका स्वरूप अत्यंत भयानक है, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए शुभ फल देने वाली हैं, इसलिए इन्हें शुभंकारी भी कहा जाता है। कालरात्रि का शरीर काला है, बाल बिखरे हुए हैं और उनके 3 नेत्र हैं, जो ब्रह्मांड की सभी दिशाओं में देख सकते हैं। वे अपने एक हाथ में तलवार और दूसरे में लौ शस्त्र धारण करती हैं, जबकि बाकी 2 हाथों में अभय और वरद मुद्रा होती है। वे गधे पर सवार होती हैं। इनकी पूजा से भय, संकट, जादूटोना और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। माँ दुर्गा का 8वां रूप महागौरी के रूप में जाना जाता है। महागौरी का स्वरूप अत्यंत उज्ज्वल और श्वेत है, जैसे चंद्रमा और शंख। उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्राप्त किया था, जिसके कारण उनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन शिवजी ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराकर पुनः गौर वर्ण प्रदान किया। महागौरी के 4 हाथ हैं,
जिनमें एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू है, जबकि बाकी 2 हाथों में आशीर्वाद और अभय मुद्रा है। वे बैल वृषभ पर सवार होती हैं। उनकी पूजा से पापों का नाश होता है और जीवन में शांति और समृद्धि मिलती है। माँ दुर्गा के 9वें रूप सिद्धिदात्री की पूजा नवरात्रि के अंतिम दिन नवमी को की जाती है। यह रूप भक्तों को ज्ञान, शक्ति और सिद्धियों का आशीर्वाद देता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने भी इन्हीं की कृपा से सभी सिद्धियों को प्राप्त किया था, जिसके परिणामस्वरूप उनका अर्धनारीश्वर रूप प्रकट हुआ। सिद्धिदात्री कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं और उनके 4 हाथ होते हैं, जिनमें वे शंख, चक्र, गदा और कमल धारण करती हैं। उनकी उपासना से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है।